जादूगर ने जानबूझकर अपने हाथ से गुब्बारा छूटने का नाटक किया। गुब्बारा धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ने लगा। जादूगर उसे देखकर ऐसे रोने लगा मानो उसकी सबसे कीमती चीज खो गई हो। यह नजारा देखकर आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। तभी अचानक आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा रुक गया और कुछ ही सेकंड में वह तेजी से फूलने लगा। देखते ही देखते वह विशाल आकार का हो गया। फिर वह रहस्यमय तरीके से वापस जादूगर के पास लौट आया। जादूगर भी पीछे मुड़कर ऐसे चौंका जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसके बाकी जादुई करतब देखकर लोग हंसने और तालियां बजाने लगे। यहाँ तक कि पास के बैंक के कर्मचारी भी अपना काम छोड़कर शो देखने लगे। यही तो जादूगर चाहता था। जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने चुपके से अपने पैरों के पास 2 स्मोक बम फेंक दिए। कुछ ही पलों में चारों तरफ धुआं फैल गया। धुआं छंटने से पहले लोगों ने देखा कि जादूगर मानो विशाल गुब्बारे के अंदर पहुंच गया हो। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली जादू कहीं और चल रहा था। दरअसल वह पहले ही बैंक के नीचे बने सीवर के रास्ते अंदर घुस चुका था और गुब्बारे के अंदर जो दिखाई दे रहा था वह पहले से तैयार किया गया एक भ्रम था। इस चाल से उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब बैंक का रास्ता पूरी तरह साफ था। कुछ ही देर में उसने बैंक के शौचालय की दीवार तोड़ दी और दरवाजा बंद होने से पहले ही तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। संयोग से वहां एक कर्मचारी हीरों की गिनती कर रहा था। उसे अचानक सामने देखकर कर्मचारी घबरा गया। डर के मारे उसके हाथ से हीरे फर्श पर बिखर गए। जादूगर ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर उसे काबू में कर लिया। इसके बाद उसने काला कपड़े का बड़ा थैला निकाला और तेजी से फर्श पर बिखरे हीरे उसमें भरने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने 2 बड़े बोरे हीरों से भर दिए। काम पूरा होते ही वह उसी टूटे हुए रास्ते से बाहर निकल गया। उधर कर्मचारी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अलार्म तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इसी बीच बाहर मौजूद विशाल गुब्बारा अचानक फट गया। धुआं छंटने पर लोगों ने देखा कि जादूगर अब भी गुब्बारे के अंदर मौजूद है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसी समय कर्मचारी किसी तरह अलार्म बजाने में सफल हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सबके सामने मौजूद होने के कारण जादूगर के पास मजबूत अलीबी था। ऐसा लग रहा था कि चोरी के समय वह बैंक के बाहर ही था। इस तरह उसने एक बेहद चालाक और लगभग परफेक्ट चोरी को अंजाम दे दिया।